मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर सोमवार को रवाना हुए। उनकी इस यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया रहा, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत रक्षा और सुरक्षा के बड़े समझौतों ने चीन और दुनिया के अन्य बड़े देशों के होश उड़ा दिए। इसके साथ ही पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा दिया गया। भारत अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम सप्लाई करेगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सामरिक पकड़ को बेहद मजबूत करने वाला कदम है। मलक्का जल डमरू मध्य के करीब साबाग बंदरगाह के विकास में भारत की भागीदारी चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक बड़ा चेकमेट माना जा रहा है। भारत अब हथियारों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन चुका है। इंडोनेशिया के साथ ये डील रक्षा निर्यात में भारत की एक बड़ी जीत है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा से नवाजा है। राष्ट्रपति सुबियांतो ने बताया कि ये सम्मान मोदी के नेतृत्व और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये सम्मान इससे पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी मिला था। बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में
बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच MOU से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी की यात्रा केवल एक देश तक सीमित नहीं है। रक्षा, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना, मेलबर्न में CEO फोरम के साथ बड़ी निवेश डील की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का दौरा भारत को 21वीं सदी का ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जहां एक तरफ ब्रह्मोस की गूंज से सुरक्षा के नए आयाम खुले हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिले सम्मान ने भारतीय कूटनीति की साख को और बढ़ाया है। दुनिया की नजरें अब पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।